बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पीटीआई के मुस्तकबिल और पीटीआई की क़यादत के मुस्तकबिल के हवाले से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पीटीआई हमेशा के लिए माजी का किस्सा बनने जा रही है या फिर पीटीआई पाकिस्तान वजूद में आने वाली है? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और क्या बुशरा बीबी को अगवा कर लिया गया है? क्या वो गिरफ्तार हुई हैं? कहाँ हैं? किसकी तहवील में है? क्या उन्हें अली अमीन गंडापुर ने हब्से भेजा में रखा हुआ है? इस पर भी हम आज के विलाग में तफसील से बात करेंगे। और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने जो इल्जामात आयद किए हैं उनकी तफसीलात क्या हैं वो भी सारी आपसे डिस्कस करेंगे। और फिर बात करेंगे कि फाइनल कॉल की नाकामी पर पीटीआई की कोर कमेटी और पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी आमने सामने आ चुके हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। इल्जामात की भरमार है। इसके अलावा कुर्रम में मजीद शहादतें हुई हैं, कुर्रम में मजीद हलाकतें भी जाँ बाक हुए हैं लोग, लेकिन वजीर आला पता नहीं कहाँ है, गुमशुदा, लापता। लगता है कि एक इश्तिहार देना पड़ेगा उनकी गुमशुदगी के हवाले से। और फिर हम बात करेंगे कि वफाकी काबीना का हंगामी इजलास गुज़िश्ता शब हुआ जो देर तक जारी रहा और उसका एलामिया जारी नहीं किया गया। तो क्या कोई खास चीज हुई है इसमें? इस पर भी। और बलूचिस्तान के बाद सिंध और पंजाब से भी पीटीआई पर पाबंदी आयद करने की करारदादें क्या आ रही हैं और उसके बाद क्या होगा? और फिर नए साल के आगाज पर पीटीआई को हम कहां खड़ा देखते हैं? इन तमाम उमूर पर आज के विलाग में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा विलाग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। पहले छोटी छोटी खबरें कि 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के खिलाफ जो वारंट जारी हुए थे, नॉन बेलेबल वारंट्स, उनको बरकरार रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस जो पीटीआई के एहतजाज के मामले से एक जो कराची इस्लामाबाद के ताजिर हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म दिया था कि इंतजामिया को कि इस्लामाबाद में अमन अमान का मसला पैदा नहीं होना चाहिए और एहतजाज नहीं होना चाहिए, इसको रोकें, आप उनसे निगोशिएट करें। हुकूमत ने पीटीआई से नेगोशिएट किया लेकिन वो नहीं बाज आए। वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए, फिर डी चौक तक पहुंचे और अमन अमान का मसला पैदा हुआ। इस वक्त इस हवाले से कई तजादात खड़े हो गए। तो बहरहाल जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है और अदालत से इस्तदा की है कि हुकूमत और इंतजामिया अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई के साथ ही सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डीसी और आईजी को नोटिस जारी कर दिए एक हफ्ते में। इनसे जो है इनको तलब कर लिया गया एक हफ्ते के बाद। इसके अलावा अगर आप देखें तो आरपीओ अपना इस्लामाबाद है, उन्होंने जो रावलपिंडी के रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 26 नवंबर को फाइनल कॉल के जो इख्तिताम था या जिस तरीके से उन्हें डिस्पर्स किया गया उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को पीटीआई के हजारों मुजाहिरीन रावलपिंडी के जिला अटक में दाखिल हुए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के साथ नरम रवैया अख्तियार किया गया, तहम मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की, असलहे का बेदरेग इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन में शामिल तरबियत याफ्ता अफराद ने महारत से पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। मुजाहिरीन की जानिब से सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। इस सब के बावजूद पुलिस ने बेइंतहा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी एक सिविलियन के जख्मी होने का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। मुजाहिरीन के तशद्दुद और फायरिंग के नतीजे में एसएसपी, डीएसपीज, इंस्पेक्टर समेत 170 पुलिस अफसरान व एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 2 को गोलियां लगी। ज़ेर इलाज 25 एहलकारों की हालत नाजुक है। उन्होंने कहा कि पुलिस की 11 गाड़ियों को आग लगाई गई जबकि कई गाड़ियां तोड़फोड़ की वजह से तबाह हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि 24 नवंबर की एहतजाज के सिलसिले में 32 मुकदमात दर्ज किए हैं और इसमें अब तक पुलिस ने 1151 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है।
इन मुल्जमान का जब डेटा चेक करवाया गया तो इंकशाफ हुआ कि इनमें 64 जो शहरी हैं और 64 जो अफराद हैं या बलवाई हैं, वो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, वो अफगान शहरी हैं और इनमें से 4 के रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बने हुए हैं, जबकि दीगर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो सामने आई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि 2 वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल मीडिया से उन्होंने इंटरेक्शन किया और जो एक सोशल मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट की जा रही है कि इस्लामाबाद में फाइनल कॉल के मौके पर लाशें बिछा दी गई और इतनी लाशें बिछा दी गई कि पीटीआई वाले बेचारे इतने मासूम भोले भाले हैं कि उनको गिनती तक नहीं आ रही। कोई 300 कह रहा है, कोई 178 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, तो कोई 80 कह रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता अभी तक कि इनके कारकुन कितने जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुर्रम में जंगबंदी का फैसला हुआ था, लेकिन मुआहदे के बावजूद झड़पें जारी हैं और मजीद 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, 9 जख्मी हुए। अब तक इस वाक़े में 60 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 149 जख्मी हैं। 21 नवंबर को गाड़ी पर हमले में 55 अफराद जाँ बहक हुए थे। पारा चनार की मरकजी शाहराह 8 रोज से बंद है। यह तो सब कुछ है, लेकिन वजीर आला KPK कहाँ है? एक तरफ मरकजी शाहराह बंद है जिसको खुलवाने के लिए हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। क्योंकि हुकूमत इसलिए नजर नहीं आ रही कि अली अमीन गंडापुर हुकूमती मशीनरी लेकर और वो साहब इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले जो मेन शाहराहें हैं उनसे रुकावटें हटा रहे हैं ताकि वो अपने मजमूम और सियासी मकासद हासिल कर सके और हुकूमत वफाक को कमजोर कर सके, वफाक पर हमला आवर हो सके, पाकिस्तान की मईशत पर हमला आवर हो सके, पाकिस्तान की बका और सलामती पर हमला आवर हो सके और फिर पाकिस्तान को आलमी तौर पर आइसोलेट कर सके। इसलिए पीटीआई की क़यादत के साथ उनकी सहूलतकारी करते हुए ये वो वजीर आला है जिसने हलफ लिया था, जब वजारत आला का हलफ लिया था तो वो हलफ जरा इन्हें याद होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि वो ऐसे किसी सरगर्मी में अपना इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन वो हो रहे हैं। तो पारा चनार की सूरत हाल जूं की तू है, शहादतें हो रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, अमलाक जलाई जा रही हैं, शाहराहें बंद हैं, लेकिन हमारी जो KPK की हुकूमत है उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि उन्होंने एक महाज खोल रखा है वफाक पर हमले का। फिर लॉन्ग मार्च करते हैं, फिर धरने देते हैं, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं और अब फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान होने की तरफ जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि जो सिचुएशन क्रिएट होती है उससे उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं उनका भी फिर पीटीआई की क़यादत को सामना करना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई, साबिक वजीर इत्तलात भी हैं KPK के, उन्होंने पार्टी की आदत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। जी नाज़रीन, उन्होंने संगीन इल्जामात आयद किए, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो है एक बार भी अपनी पार्टी की आदत, उन्होंने बाकायदा अपनी पार्टी की आदत को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि हमारी गलतियों की वजह से इमरान खान की सख्तियां बढ़ रही हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरकजी क़यादत पर आयद होती है। बुशरा बीबी का शोहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़कों पर निकले? सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया? मरकजी लीडरशिप कहां थी? बानी पीटीआई ने संगजानी में धरना देने की इजाजत दी तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? सियासत के अंदर हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया, जो हमने हालात को देखकर हिकमत अमली बनाई जाती है जाया कर दिया। अगर मुशावरत के साथ आगे बढ़ते आज नतायज कुछ और होते। हमारी गलतियों से बानी पीटीआई की सख्तियों में मजीद इजाफा हो रहा है। जो हुआ उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पीटीआई की मरकजी क़यादत पर आयद होती है। शौकत यूसुफजई के अलावा पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उसमें और जो इनकी अपनी कोर कमेटी है, उन्होंने बाकायदा इजलास हुए, उन इजलासों में इल्जामात की भरमार की गई है और सबसे ज्यादा जिन पर इल्जामात आयद किए गए हैं वो है पीटीआई पंजाब की क़यादत, जो इस धरने के दौरान, जो इस एहतजाज के दौरान
लाताल्लुक रही, गुमशुदा रही, और फिर वो रहनुमा जो इस इजलास में अपना इस धरने में शिरकत के लिए यहां तक के कंटेनर तक नहीं पहुंच सके, डी चौक तक नहीं पहुंच सके और इस्लामाबाद आ भी नहीं सके, और जो इस्लामाबाद थे उन्होंने चैनल्स का, मीडिया का माह संभाला हुआ था, लेकिन वो बुशरा बीबी के साथ नहीं खड़े थे। बुशरा पीटीआई के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान के बहनों के दरमियान जो हैं इख्तलाफात हैं, ये मामला तो जाहिर है कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं पीटीआई के अंदर जिनको अभी तक जो है वो एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो इल्जामात आयद किए जाते रहे कि आपने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, हमने ये किया, उसने ये किया, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान की तो जिंदगी गई ना। इस वक्त इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, यानी उनमें से 12 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें बराह रास्त बुशरा बीबी, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर नामजद हैं। तो ये जो केसेस चलेंगे इनका, या जो जाहिर है कि अब इमरान खान की कैद में इजाफा होगा, बुशरा बीबी मजीद कितने दिन बाहर रह सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि बुशरा बीबी को अगवा किया गया, गिरफ्तार हुई, कहाँ है, किसकी तहवील में है, और ये मामला एक मुअम्मा बना हुआ है। जी नाज़रीन, ये मामला उस वक्त से मुअम्मा बना है जिस वक्त से बुशरा बीबी कंटेनर छोड़कर निकली थी। कंटेनर छोड़कर क्यों निकली, ये भी एक सवाल है, और कंटेनर क्यों छोड़ा, ये भी एक सवाल है। क्यों वहां से रवाना हुई, ये भी एक सवाल है। कंटेनर को आग कैसे लगी, ये भी एक सवाल है। किसने लगाई, ये भी एक सवाल है। जब बुशरा बीबी कंटेनर पर थी, जब लाइट्स बंद हुई, आग उस वक्त नहीं लगी, ये भी एक सवाल है। जब वो रवाना हो गई उसके बाद आग लगी, ये भी एक सवाल है। इतने सारे पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं, उसके बीच में एक मरकजी कंटेनर को आग लगी, ये भी एक सवाल है कि आग क्यों लगी, कैसे लगी, किसने लगाई। तो इसलिए ये भी एक इतलात है कि उन्हें गिरफ्तार करके वहां से ले जाया गया, लेकिन रिसेंटली जो वीडियो सामने आई है उससे पता चलता है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि वो वहां से भाग निकली थी, और अली अमीन गंडापुर भी उनके साथ थे। मैंने गुज़िश्ता रोज भी एक प्रोग्राम में कहा था, बल्कि आज सुबह के प्रोग्राम में, कि इन्होंने G7 के मकाम पर अपनी गाड़ी क्यों खड़ी की। इसलिए खड़ी की थी कि इनको पता है कि अगर हालात कशीदा हुए तो G7 से एक शाहराह निकलती है जो सीधा दामने कोह जाती है। मतलब यह है कि G7 से भागने में आसानी हो रही थी। इसलिए बार बार कहा जा रहा था कि कंटेनर को डी चौक ले जाया आए, लेकिन डी चौक नहीं ले जाया गया। तो इसलिए जाहिर है कि फिर कारकुन भी बददिल होते हैं, कारकुन सवाल पूछते हैं और पूछेंगे। यानी पीटीआई ने जिस तरह पंजाब खो दिया, सिंध खो दिया, बलूचिस्तान खो दिया, अब पीटीआई भी अपना केपीके भी पीटीआई से मुतनफिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस वक्त अगर हम बात कर लें कि जिस तरह मरियम रियाज भट्टू ने इल्जामात आयद किए हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और बहुत संगीन किस्म के उन्होंने इल्जामात आयद किए हैं। जरा मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। ये बहुत अहमियत का हामिल मामला है। उन्होंने कहा जी, जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी से कोई राब्ता नहीं हो रहा, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। बुशरा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो टीम के हब से बेजा में है। बुशरा बीबी को भी नहीं मालूम कि उनको कहाँ रखा गया है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर की टीम की तहवील में है, और कल के ऑपरेशन के कई घंटे बाद तो हमें ये ही मालूम नहीं था कि बुशरा बीबी कहाँ है। बस यही बताया जा रहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा जा चुकी हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस तरह आराम से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा चली जाएंगी। तो क्योंकि मैं जानती हूं कि वो डी चौक रुकना चाहती थी। बुध की दोपहर तक मैं सबको कह रही थी कि बुशरा बीबी अगर ठीक हैं तो मेरा उनसे राब्ता करवाएं, पर कोई राब्ता नहीं करवाया गया। ताहम कुछ देर बाद अपनी मदद आपके तहत मेरा बुशरा बीबी से राब्ता हुआ, और मैंने सबसे पहले यही पूछा कि क्या आप अपनी मर्जी से गई हैं। तो उन्होंने सीधा कहा कि नहीं, फायरिंग हो रही थी। उन्होंने मुझे वहां से निकाला, फिर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं अब कहाँ हूं। एंकर ने जो मरियम भट्टू से सवाल किया, क्या बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर की कैद में है?
इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये ज्यादा हो जाएगा अगर मैं कहूं कि वो कैद में है, लेकिन पर वो हब्से बेजा में तो हैं। अली अमीन गंडापुर के इरादे पर सवाल नहीं उठा सकती। मुझे हैरत है कि अगर सिक्योरिटी की वजह से भी इन्हें कहीं मुंतकिल किया गया तो खानदान में किसी को तो मालूम होना चाहिए। इन्हें कहा गया कि बुशरा बीबी के जो है वो पूछने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को काफी कॉल्स की, लेकिन उनकी जानिब से कोई कॉल बैक नहीं आई। मुझे पख्तूनख्वा हुकूमत या पार्टी क़यादत की जानिब से बुशरा बीबी के हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा कि इस वक्त वो कहाँ हैं। मैंने इस बारे में सलमान अकरम राजा से भी राब्ता किया और कल यानी आज के लिए उन्होंने कहा कि इमरान खान से भी ये बात पहुंचाऊंगी। ये इल्जामात इतने संगीन हैं कि बुशरा बीबी कहाँ है, जब यहां से निकली तो फिर कहाँ गई, उनको मंजर आम पे क्यों नहीं लाया गया, क्यों उनका मीडिया से इंटरेक्शन होने दिया जा रहा, जिसकी वजह यह है कि पीटीआई की क़यादत खौफजदा है कि कहीं वो इन सब की पोल खोल ना दे, वो सब कुछ बता दें जो कुछ होता रहा, जो सामने होता रहा, जो पसे पुष्ट होता रहा, जो पसे पर्दा होता रहा, जो राबते होते रहे, जो बातें होते रही, जो मुज़ाकरात होते रहे, जो होता रहा और जो नजर आते होता रहा, जो नजर ना आते होता रहा, वो सब खोल के रख देंगी। इसलिए कि वो इस वक्त तेज में है, वो गुस्से में, वो इश्तियाल में। बहरहाल यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि नए साल का आगाज के साथ ही पीटीआई एक नई पीटीआई वजूद में आ चुकी होगी। पीटीआई पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन में वो रजिस्टर्ड भी हो चुकी होगी। और आप देखेंगे कि जिस तरह आज बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद पेश की गई है पीटीआई के पर पाबंदी आयद करने के हवाले से, इसी तरह सिंध और पंजाब असेंबली में भी 2 करारदादें आया चाहती हैं। उसके बाद कौमी असेंबली में मामला उठाया जाएगा और उसके बाद फिर पीटीआई के खिलाफ हतमी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप बात करें काबीना के हंगामी इजलास की, तो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने बहुत कुछ सीखा। इतना सीखा कि अब हुकूमत ने सारी जो वो फैसले जो इन्हें करने होते हैं उनको सीगे राज में रखने की हिकमत अमली सीख ली है। तो इसलिए इजलास का एलामिया जारी नहीं हुआ। तो एलामिया जारी ना होने का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़े फैसले हुए हैं। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले हुए हैं, केपी में गवर्नर राज के फैसले हुए हैं, वजारत कानून से उसके कानूनी और आईनी पहलुओं के जायजे की रिपोर्ट मांगी गई है और तमाम उमूर पर गौर किया जा रहा है कि आखिर कब और किस तरह ये सब कुछ करना है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त जो इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर एक बवाल खड़ा हुआ है, तो इसलिए हुकूमत इस मरहले पर केपीके में गवर्नर राज नाफिज करके या अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी को खुद गिरफ्तार करके एक नए इशू को जन्म नहीं देना चाहते। इस वक्त वैसे भी वजारत दाखिला पर कई सवाल खड़े हो गए कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इनको वजारत दाखिला के मनसब पर बिठाया, अगर वो मुतहरिक ना होती तो इसका मतलब ये था कि वजारत दाखिला इन जत्थों को डिस्पर्स करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी। मैं कल सुबह के विलाग में भी आपको बता चुका हूं कि नाकामी की ये इंतहा है कि पेशावर से चले सवाबी से चले बुरहान से चले अटक से इस बीच में गाजीपुर था, तो किसी जगह इनको उस शिद्दत से नहीं रोका गया जिस शिद्दत से इन्हें रोका जाना चाहिए था। बहरहाल पाराचनार लहू लुहान है। पाराचनार में मजीद 5 शहादतें हुई, लेकिन अली अमीन गंडापुर दुम दबा के भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि इनके लोगों का हशर क्या हो रहा है, इनके सूबे में लोग किस तरह, लेकिन उनको यह पता है कि मुझे इमरान खान की खुशनुदी कैसे हासिल करनी है ताकि वजारत आला के मनसब पर फायद रहूं, बैठा रहूं। लोग मरते हैं तो मरते रहें, घर जलते हैं तो जलते रहें, कारोबार बर्बाद होते हैं तो होते रहें, शाहराहें बंद होती हैं तो होती रहें, तिजारत तबाह होती है तो होती रहे। इस वक्त जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स 1 लाख की हद को अबूर कर चुका है, ये एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, वहां पर ऐसी साजिशें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है और ऐसी साजिशें करने वालों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत गुर्बत देख ली, बहुत मुफलिसी देख ली, बहुत भीख मांग ली, बहुत कटोरे उठा लिए, हमने बहुत कशकोल उठा लिए, हमने बहुत से दरवाजों पर जाकर भीख मांग के देख ली। अब हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए।
अगर हम में हिम्मत है, हौसला है और ताकत है, गैरत है, अगर कौमी गैरत हम में अब भी बाकी है, तो हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।